नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, कल मैंने आपको वीडियो अपलोड नहीं किया, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ राघव ऑलरेडी लाइब्रेरी में पहुंच चुका होता है स्कूल का, और इधर मुत्तू और ईशांत दोनों ही घर में मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। ईशांत मुत्तू की डांट खा रहा होता है और मुत्तू ईशांत को डांटते हुए कहता है कि मैं सबका पिता हूँ, जिस पर ईशांत हंसता और मजाक उड़ाता है। बोलता है कि आप पूरी दुनिया के फादर होने लगे, तब तो मेरे माँ बाप कौन रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं मतलब तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बाप हूँ। तो वो कहने लगता है अच्छा ऐसा कुछ है क्या। फिर ईशांत मुत्तू को चिढ़ा रहे होता है तो मुत्तू फिर उसे पीटते हैं और कहते हैं अपने पिता के साथ ऐसे मजाक मस्ती करते हैं। हाँ, जब अपनी बहन को लेकर आओ घर, जब से वो आई है तो मुझसे किताबें दे दे के पढ़ा रहे हो, मतलब हद है। उसे फैमिली के बीच भी रहने दो। जिस पर ईशांत कहता है पिताजी आपको याद नहीं, जब वो घर आई थी तब भी वो किताबें और बाकी चीज़ों में उलझी रहती थी। वो आपसे, माँ से और मुझसे इतने करीब नहीं आई थी। उसे वक्त लगा था, तो उसे वही टाइम दे रहा हूँ। उसे टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे वो हम सबके करीब आ जाएगी फिर से। अच्छा, और अगर उससे पहले कोई और उसके करीब आ गया तो आप कहना क्या चाहते हैं। जिस पर वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। जिस पर वो समझ जाता है और कहता है ठीक है पिताजी, मैं जल्दी जा रहा हूँ। वो तुरंत भागते हुए जाता है और रास्ते भर में खुद से बड़बड़ाता है, कहीं मेरी बहन को राघव प्यार तो नहीं करता। क्या मेरी बहन राघव को प्यार करती है। वो गधे को वो याद कैसे रख सकती है। नहीं नहीं, मैं तुरंत अभी जाऊंगा। वो तुरंत अपनी स्पीड में जाता है और 2 मिनट में स्कूल पहुंच भी जाता है। वो स्कूल पहुंच करके ईशांत खोजता है अपनी बहन को लाइब्रेरी में, लेकिन वो लाइब्रेरी में होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो कैंपस में घूम रही होती है बाहर में पूरे स्कूल के। तो फिर वो देखता है इधर उधर अपनी बहन को लाइब्रेरी के अलावा, लेकिन बाद में उसे दिखती है उसकी बहन जो राघव का हाथ पकड़े घूम रही होती है। वो तुरंत जा कर के स्पीड में उसके हाथ के बीच से निकल जाता है। उसकी बहन हैरान और कहती तुमने ये कैसे किया। जिस पर राघव कहता है कि ये तो तुमने ही उसे सिखाया है। जिस पर इंद्रानी कहती है क्या मैंने इसे सिखाया। हाँ, तुमने ही अपने भाई को इतना स्पीड में भागना सिखाया है। क्या सच में। क्या मुझे ये सब आता है। जिस पर राघव कहता है हाँ हाँ, तुम्हें ये सब आता है। राघव ये सब बोल ही रहा होता है तो ईशान तुरंत उन दोनों के बीच आता है और कहता है हाँ मेरी बहन, तुमने मुझे सब कुछ सिखाया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने मुझे क्या क्या सिखाया है। वो तुरंत अपनी बहन का बाँह पकड़ते हुए उसे खींच कर लेके जाने लगता है। जिस पर राघव उसके दूसरे तरफ आकर के इंद्रानी का बाँह पकड़ लेता है। वो दोनों तरफ, एक तरफ राघव एक तरफ ईशांत, बीच में इंद्रानी, दोनों इंद्रानी का हाथ पकड़ चल रहे होते हैं। इंद्रानी कहती है क्या बात है, तुम दोनों इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो। जिस पर ईशांत कहता है कहाँ, हमने कैसा भी रिएक्ट नहीं किया, हम तो बिल्कुल नॉर्मल है। इंद्रानी कहती है तो मेरा हाथ छोड़ो ना। दोनों से अपना हाथ छुड़वाती है और आगे बढ़ जाती है। वो आगे चल ही रही होती है कि ईशांत कहता है एक बात बताओ, तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। राघव से पूछता है। राघव कहता है क्या नहीं कर सकता। जिस पर ईशांत कहता है ऐसा नहीं है, पर खुद ही सोचो ना कि हम बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं। वो मेरी बहन है तो तुम्हारी भी तो। आगे मत बोलना, राघव कहता है। जिस पर वो कहता है ईशांत क्या मतलब। देख, तू जैसा सोच रहा है ना वैसा कुछ नहीं है। एक बात समझ ले, मैंने बचपन से उसे चाहा है। क्या। जिस पर वो कहता है हाँ, तुझे क्या लगता है कि मेरा उसका बचपन से क्या है। मैं उसको भाई बहन के नज़र से देखता था। नहीं, वो मेरी फ्रेंड थी, उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड बनी और अब मैं उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। वो तेरी गर्लफ्रेंड कब बनी। मेरे सपनों में। क्या। सब कुछ तूने खुद ही एज्यूम किया है, मेरी बहन से कभी पूछा नहीं।
तेरी बहन से पूछने की क्या ज़रूरत है, वो तो मेरा दिमाग पढ़ सकती है, उसे क्या पता नहीं है। जिस पर वो हैरान होकर कहता है, क्या? अब ये मत कहना कि तुझे पता नहीं। जिस पर वो कहता है, सही में यार, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी बहन ऐसा भी कुछ सोच रही है। तुझे कुछ समझ आएगा ही नहीं, तू गधा है। तुझे इतना भी नहीं पता कि तेरी बहन के इमोशंस क्या है। मैं अच्छे से जानता हूँ ना, इसलिए मैं जानता हूँ वो मुझे बहुत पसंद करती है और वो मुझसे प्यार करती है, और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना, तो वो मेरे दिमाग में घुसकर मुझे मारती। अच्छा, वो तेरे दिमाग में घुसकर कैसे मार सकती है यार? मतलब मैं बोलने का मतलब बता रहा हूँ कि यार, उसे अगर मेरी फीलिंग से एतराज़ होती तो वो मुझे बता देती, पर ऐसा तो कुछ है नहीं, वो मुझे पसंद करती है। राघव के इस बात पे ईशांत कहता है, हो सकता है कि वो इंतज़ार कर रही है कि तुम उसे बताओ और वो तुम्हें रिजेक्ट करे। क्या? ऐसा मत बोल यार, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तू ऐसा मत बोल कि मैं उसे बोलूँगा और वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। हाँ, हो सकता है कि उसने तुझे इसलिए ही नहीं कुछ कहा क्योंकि वो जानती है तेरी फीलिंग्स, लेकिन उसने नहीं कहा। हो सकता है कि वो सोच रही है कि अगर तूने उसे कहा और उसने ना कहा, उससे दोस्ती बिगड़ जाएगी, फिर हम लोग जो कि पड़ोसी हैं, हमारा रिश्ता बिगड़ सकता है। उसने बहुत सोचा होगा इस बारे में, और क्या, इतना दूर का। जिस पर वो कहता है कि हाँ, तुझे यकीन नहीं होता, तू अपनी बहन से जाके पूछ, लड़कियाँ बहुत दूर का सोचती है, इसलिए तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होती है। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कि, खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तू लड़कियों को जान के बैठा है या बिना जाने बैठा है, मुझे इससे लेना देना नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मैं तेरी बहन को बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे प्रपोज़ करना चाहता हूँ। और वैसे भी वो तेरी बहन सगी तो है नहीं, तू नहीं, तेरी फैमिली ने उसे गोद लिया है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं उसे प्रपोज़ भी करता हूँ तो उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उसका हाथ उसके पिता के हाथ से मांगूंगा। अच्छा जी, अब तू हमें साइड लाइन कर दे रहा है। हाँ, तो कर सकता हूँ मैं। प्यार में और जंग में सब जायज़ होता है। अरे बाप रे, प्यार और जंग में सब जायज़? ए नौटंकी, चुप रह, ज़्यादा फालतू का बकवास मत कर। ईशांत कहता है कि अब बस हो गया, अब चल घर चलते हैं। जिस पर वो लोग दोनों बात कर ही रहे होते हैं, फिर वो दोनों बात करते करते बहुत आगे चले जाते हैं। तो वो कहते हैं, इंद्रानी कहाँ रह गई? जिस पर वो मुड़ते हैं तो देखते हैं कि इंद्रानी प्लेग्राउंड में झूला झूल रही है बच्चों के साथ। वो कहता है, इसकी है बचपन की आदत नहीं गई। जिस पर वो कहते हैं, हाँ, पहले भी स्कूल में आने के बाद सिर्फ उसे यही एक चीज़ दिखती थी, झूला। उसे झूला कितना पसंद है बोलो। हाँ, इसे जब देखो तब झूला झूलना है, इसे झूले के अलावा कुछ नहीं दिखता। मतलब झूला देखकर वो छोटे बच्चे की तरह हो जाती है। हाँ, इसे देखो, मतलब सच में। वो दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं कि वो दोनों एक ही इंसान के बारे में और कितनी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हैं। वो दोनों फिर एक दूसरे से नज़रें हटाते हुए कहते हैं, वो कुछ नहीं। जिस पर ईशांत कहता है, हे सुनना। जिस पर वो कहता है, क्या? देख, मेरी बहन से तू प्यार कर रहा है, ठीक है, मैं भी जानता हूँ कि तू बुरा लड़का नहीं है। क्या कहा तूने? मैं जानता हूँ कि तू उसकी खुशी, शांति, सुकून देख रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि तू बहुत अच्छा इंसान है। मतलब अच्छा हुआ कि तू मेरा दिमाग पढ़ सकता है, मैं खुश हूँ। क्या मतलब? अरे तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मेरे जबड़े तोड़ चुका होता, पर अच्छा है कि तू मेरा दिमाग पढ़ सकता है, तो तू जानता है कि मैं उसके लिए बुरा नहीं सोचता। अच्छा, हाँ, वैसे मैंने सुना है कि तू सब मतलब उसके लिए लड़का ढूंढने वाले हो। हाँ, ढूंढने तो हम वाले हैं, देखते हैं कोई लड़का अच्छा लगा तो। ए, क्या मजाक है? हाँ, तू मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे दूर करने की बात कर रहा है। सुन, तेरी गर्लफ्रेंड से पहले वो मेरी बहन है, और मैं अपनी बहन के लिए अच्छा लड़का ही ढूंढूंगा ना। तुझे लगता है मैं अच्छा नहीं हूँ? हाँ, तो तुझे मैं अच्छा जैसा क्या है बता सकता है? मुझ में बुरा क्या है?
जिस पर वो कहता है अच्छा कुछ तो है नहीं और बुरा में भी हो सकता है, क्योंकि तूने कुछ अच्छा तो किया नहीं है अपनी लाइफ में अब तक। हे, ऐसा मत बोल, मैंने इलेक्ट्रिकल प्लांट लगाए हैं, पूरे गांव को बिजली दी है, ऐसे मत बोल। हाँ, मानता हूँ कि तू इलेक्ट्रिशियन है, बहुत बड़ा तोप है, तुझे अभी आज के डेट में तुझे बहुत सारे नोबेल पुरस्कार और बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड वगैरह बहुत कुछ मिला है तुझे, लेकिन इस सब के बावजूद भी तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू मेरी बहन का ख्याल रख सके। क्या कहा तूने? तूने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? वो कहता है काउंट मत करा, मुझे पता है तेरे पास है, चल छोड़, जाने दे। ओह, तो तू मेरा दिमाग पढ़ रख के समझ गया कि मेरे पास पैसे हैं। सुन, मेरे पास इतना तो पैसा है कि मैं तेरी बहन का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, उसे रानी की तरह रखूँगा जैसे तेरे पिता ने तेरी माँ को रखा है। अच्छा, तू मेरी मम्मी और पापा को कंपेयर कर रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, तेरी माँ जैसे खुश है आंटी तेरे पिता के साथ, वैसे ही मैं भी खुश रहूँगा तेरी बहन के साथ, और तेरी बहन भी खुश रहेगी मेरे साथ, समझा? अच्छा, वैसे मेरी बहन को इम्प्रेस कर पाना इतना आसान नहीं है। तुझे अगर लगता है कि तू उसे इम्प्रेस कर पाएगा तो इतना मत आसान समझ। मानता हूँ कि उसकी यादें मिट गई है, लेकिन उसे यादें दोबारा से स्टोर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो उसे कंप्यूटर समझा है क्या? नहीं, पर मैं जानता हूँ वो मेरी बहन है, उसके दिमाग में पढ़ सकता हूँ। पहले नहीं पढ़ पाता था, लेकिन अब मैं पढ़ सकता हूँ। मतलब तू कह रहा है कि पहले तू नहीं पढ़ सकता था? हाँ, पहले नहीं पढ़ सकता था, उसका दिमाग बहुत पावरफुल था, मेरे से तो ज़्यादा ही पावरफुल था, इसलिए मैं उसका दिमाग कभी नहीं पढ़ पाता था। जब भी मैं उसके आंखों में देखता था ना, झांकता था और सोचता था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, तो मैं समझ नहीं पाता था। वो मुझे वही दिखाती, बताती या पढ़ाती थी जो वो चाहती थी। उसके अलावा मैं उसके चेहरे से लेकर के उसके अंतर मन तक में क्या चल रहा है ये तक समझ नहीं पाता था। मैं सोचता था कि आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में। मैंने बहुत कोशिश की थी इसके दिमाग में घुसने की, लेकिन मैं नहीं घुस पाया। तो इतना पावरफुल तो नहीं बन सकता कभी भी उसके लिए, पर अब बन सकता हूँ। उसकी यादें मिट गई है ना, वो छोटे बच्चे की तरह है। अभी उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। वो छोटे बच्चे की तरह एक खिलौने से खेलना चाहती है, टेडी बियर को गले लगाना चाहती है। वो चाहती है कि वो पूरी दुनिया घूमे। क्या सच में? हाँ, उसने जैसे पूरी दुनिया अब तक घूमी नहीं हो, वो ऐसे ही पूरी दुनिया घूमना चाहती है। उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर सब कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है उसके दिमाग में, और काफ़ी स्पीड से चल रहा है। अगर मैं इतना सारी चीज़ें तो मुझे एक बार में कहना चाहूँ तो मेरा मुंह दुख जाएगा। नहीं नहीं, तुझे इतना कहने की ज़रूरत नहीं, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि वो क्या सोच रही है, क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है। वो बहुत अच्छी इंसान है और मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। तुझे रखना ही होगा, क्योंकि अगर मेरी बहन को ज़रा सा भी चोट लगा, ज़रा सा भी उसे तकलीफ़ हुई ना, तो यकीन दिलाता हूँ तेरा मुंह तोड़ते वक्त मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि वो मेरी जान से ज़्यादा प्यारी बहन है। और मैंने ऑलरेडी उसके पास उसे भेज कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे मेरी बहन की बात नहीं माननी चाहिए थी। जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं यार, उसकी जान तो नहीं गई है ना, वो ठीक तो है ना, बस काफ़ी है, यादें ही तो गई है, दोबारा यादें बना लेंगे। एकदम तू मेरे पिता की तरह बात कर रहा है। जानते हो, यही बात मेरे पापा भी बोलते हैं, कहते हैं कि यादें ही तो मिटी है, यादें का क्या है, दोबारा बन जाएगी। जिस पर वो कहते हैं हाँ, और मैं उसके साथ इस बार और अच्छी यादें बनाऊंगा, प्यारी प्यारी खूबसूरत यादें। क्यों, तुझे बचपन की यादें अच्छी नहीं लगती? अच्छी है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं। स्कूल जाना, स्कूल से घर आना और फिर उसके साथ पढ़ाई करना, इसके अलावा और क्या अच्छी यादें हैं? कोई ख़ास यादें नहीं है अच्छी। उसे तो बस किताबों में घुसे रहना पसंद था। पता है कितनी किताबें पढ़ती थी वो एक दिन में?
हाँ मुझे पता है, वो एक दिन में 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ लेती थी। अभी भी देखो ना, आधी लाइब्रेरी ख़त्म करके बैठी है, कितने मज़े से झूल रही है ना। इसका झूला देख करके ना मुझे लग रहा है कि इसे क्या, तो झूले से गिराने के बारे में सोच रहा है? नहीं, इसके साथ झूला झूलने के बारे में सोच रहा हूँ। कितना मस्त लगेगा ना इसके साथ झूला झूलने में। मेरे सामने मेरी बहन के साथ फ्लर्ट करने की बात कर रहा है, चुपचाप यहीं खड़ा रहे, मैं जा रहा हूँ अपनी बहन के पास। अरे यार, कैसा भाई है, इसके होते हुए तो मेरी प्यार की नैया पार ही नहीं हो सकती। गजब का लड़का है ये, जानता है मैं इसकी बहन से प्यार करता हूँ, फिर भी नहीं, कबाब में हड्डी बनने चला आया है। फिर वो दोनों ही इंद्रानी को आवाज़ देते हुए चले जाते हैं, जहाँ ईशांत पहले पहुँच कर कहता है, क्या बात है मेरी बहन, तुझे झूला झूलना बहुत पसंद है? कहेगी तो मैं झुला दूँ। जिस पर वो कहती है ठीक है भैया झुला दीजिए। वो झुलाने लगता है, जिस पर ईशांत उसको झुला रहा होता है तो राघव बहुत जल रहा होता है और कहता है, साला कमीना, मुझे जाने नहीं दिया, सच में ये मेरा साला बनने के लायक है। साला हो तो ऐसा, यकीन नहीं होता, कबाब में हड्डी कहीं का। छोड़ो, जाने दो, मैं उसका फ़ोटो बना लेता हूँ। वो तुरंत फ़ोन लेकर के बैठ जाता है इंद्रानी के सामने और उसका हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा फ़ोन में कैप्चर कर रहा होता है वीडियो। और इंद्रानी कहती है, क्या कर रहे हो? जिस पर ईशांत कहता है, वो तुम्हारा फ़ोटो बना रहा है और क्या वीडियो बना रहा है। जिस पर इंद्रानी कहती है, क्या मैं इतनी अच्छी दिख रही हूँ? जिस पर वो कहता है, हाँ तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, और जब तुम इस तरह से झूले में ऊपर जाकर हंसती हो ना, तुम्हारी हंसी दुगनी हो जाती है और तुम्हारे चेहरे की आंखों की चमक और चेहरे की रौनक खिल उठती है। मुझे तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा और ज़्यादा हसीन लगता है। राघव की बातें सुन ईशांत कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? जिस पर राघव सोचता है, मैं क्या बोल गया, मैं तो भूल ही गया कि ये यहाँ मौजूद है। हे भगवान, मुझे मेरे साले से बचा ले, ये कैसा कबाब में हड्डी है। ईशांत कहता है, तुम जो सोच रहे हो वो मैं जानता हूँ, ज़्यादा मत सोचो, और मैं हड्डी बनकर हमेशा तुम्हारे गले में अटकता रहूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर उतना भी भरोसा नहीं कि मैं तुम्हें रिश्ते के लिए हाँ कह दूँ। जिस पर ईशांत की बातें सुन इंद्रानी कहती है, क्या बोल रहे हो तुम दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है। एग्री करना क्या मतलब है, किस बात के लिए तुम हाँ कहोगे, और ये किस बात की बात कर रहा है? ईशांत अपनी बहन के सर पे हाथ रखकर इंद्रानी को कहता है, बहन तू ज़्यादा मत सोच, तेरा भाई है ना बड़ा, ये मैं तेरे लिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करने ही नहीं दूंगा किसी को जिससे तुझे तकलीफ़ हो। मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ कर रखूँगा, और कोई ऐसा इंसान नहीं जो तुझे तकलीफ़ दे सके, क्योंकि मैं तुझे तकलीफ़ होने ही नहीं दूंगा। तू हमेशा खुश और आज़ाद पंछी की तरह उड़ना, तुझे कोई तकलीफ़ दे ये मैं होने नहीं दूंगा। ये बात 2 बार रिपीट करने की वजह से ईशांत की हरकतें देख राघव कहता है, हाँ तुम्हारा भाई तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचने देगा, इतना संभाल कर रखेगा ना कि इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं पाएगा। जिस पर वो कहता है, अच्छा तुझे लगता है कि मेरी बहन के लिए लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा? हाँ, इतना पॉजिटिव भाई होगा तो कैसे किसी के लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है? अच्छा मैं पॉजिटिव हूँ? हाँ तो नहीं हो क्या? थोड़ा सा भी, बट थोड़ा सा भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोच सकते? मैं अपनी बहन के बारे में ही सोच रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी बहन के सेफ्टी का ख्याल रख रहा हूँ, खुद उसके साथ रहकर। कुछ ज़्यादा ही ख्याल नहीं रखते अपनी बहन का, थोड़ा उसे भी आज़ाद पंछी की तरह उड़ने दो, नए नए पंछियों के साथ मिलने दो। हाँ ताकि तो छोड़ो, जाने दो, ज़्यादा मत सोचो। ओह, मैं ज़्यादा सोचता हूँ? मुझे लगता है तुम ज़्यादा सोचते हो। कैसे भाई हो, अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? मैं अच्छा सोच रहा हूँ,
इसलिए मैं अपनी बहन के साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।